हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका अपना मैथ्स एजुकेटर संतोष। चलिए बच्चे, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब आज का सेशन ऐसे तो इंपॉर्टेंट तो अपना हर एक सेशन होता है, लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों समझना, क्योंकि आज से बच्चे हम लोग एंट्री कर रहे हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट में। ज्योमेट्री वाले पार्ट में क्लियर है। अब ये ज्योमेट्री ऐसा पोर्शन है, चाहे आप क्लास 9th के हो, 10th के हो, या फिर आप आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे, तो बच्चे ज्योमेट्री का जो कंफ्यूजन है ना, वो हमेशा बना रहता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि भाई ये वीडियो को आराम से देखिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों की प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और हम लोग का जो पढ़ने का स्पीड है थोड़ा स्लो है, आई एक्सेप्ट दैट। स्लो इसलिए है क्योंकि हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन फोकस आपको पढ़ाना नहीं होता है। हमारा मेन मोटिव, मेन फोकस होता है कि आपको सिखाया जाए, आपको कुछ सिखाया जाए। क्लियर। तो ज्योमेट्री का भी यही पोर्शन हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्लो पॉइंट ऑफ व्यू से, धीरे धीरे आराम से। और चीज़ों का आप एक्सप्लेनेशन, आपको पता है कि मैं एक्सप्लेनेशन अच्छे से, जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ देना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दूँ। तो आगे भी बच्चे मैं वही चीज़ मेंटेन करूँगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में स्लो जानबूझ कर रखूँगा। मैं खुल के बोलता रहूँ, थोड़ा सा स्पीड जानबूझ के इसमें स्लो होगा। तो अगर स्पीड किन्हीं बच्चों को कम लगती है तो आप स्पीड 1.25 या 1.5 पे भी आप चीज़ें देख सकते हो, चीज़ें समझ में जरूर आएंगी आपको। क्लियर बच्चे, आगे स्टार्ट करें। चलिए, हम लोग बच्चे क्लास 9th के लिए देख रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है अपना लाइंस एंड एंगल्स का। लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन है 7A का। इस सेशन में हम लोग बच्चे पढ़ने वाले क्या क्या है, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं, एंगल्स की जो टाइप्स क्या होती हैं, कैटेगरी क्या क्या होते हैं, इक्वल एंगल, एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर बच्चे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, इस पे तो आएंगे हम लोग, इस पे तो आएंगे। चलो थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर बैठना बच्चे, चीजों की प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। लाइन और एंगल पढ़ने से पहले थोड़ा सा चीज है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बच्चे, पॉइंट क्या होता है? बस यही पॉइंट है यही पॉइंट है। क्लियर। चलो, पॉइंट क्या होता है समझना। वो डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कहने का मतलब है कि ना तो उसके पास लेंथ होता है, ना तो ब्रेड्थ होता है, ना तो हाइट होता है, ना तो कुछ नहीं होता उसके पास। बस एक डॉट समझ लो, डॉट ही पॉइंट होता है, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बस पॉइंट कहते हो, पॉइंट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कहने का मतलब कि ना तो उसके पास लेंथ है। डायमेंशनलेस कहने का मतलब नो लेंथ, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, नो हाइट। क्लियर। अब पॉइंट तो पढ़ लिया। अब पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होगा बच्चे, पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स या अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट कह दो, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट या अरेंजमेंट कह दो, कुछ भी कह दो। मतलब ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट मिलके ऐसे बनाएंगे। मतलब ये दिखता तो ऐसा है, सपोज दैट कि हमने कोई लाइन ये ले लिया, लाइन ये दिखता ऐसा है, लेकिन ये बच्चे वो एग्जैक्टली में वैसा होता नहीं है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है ये। क्लियर।
अब यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ना है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई लाइन क्या होता है। तो लाइन के बारे में हमने ये सीख लिया कि भाई साहब ये कुछ और नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, ये अरेंजमेंट है किसका, ये अरेंजमेंट है किसका भाई साहब, पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स। क्लियर, अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट। अब लाइन के बारे में, अब एंगल्स की बात करते हैं, करेंगे कुछ देर बाद, करेंगे अभी। चलो एरो, रे, लाइन, या इसी को कभी कभी कह देता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, समझना। एरो ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो जाता है, ये जो सिंबल दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि टू बी एक्सटेंड, टू बी एक्सटेंड या टू बी कंटिन्यू, टू बी एक्सटेंड या टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू, टू बी कंटिन्यू। मतलब ये कि भाई साहब ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। रे किसी एक तरफ क्या होता है बच्चे, फिक्स होता है, कोई एक तरफ फिक्स होगा, दूसरी तरफ उसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब लाइन या लाइन सेगमेंट, ये बच्चे दोनों तरफ से ये फिक्स होता है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्लियर, ये पॉइंट ही है, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये अरेंजमेंट होता है, ये सारे के सारे क्या है बच्चे, ये अरेंजमेंट्स हैं। किसका अरेंजमेंट भाई साहब, ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ किसका, पॉइंट्स, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो हम लोगों ने एरो के बारे में देखा, रे के बारे में देखा, लाइन देखा और लाइन सेगमेंट देखा। हम लोगों ने इतनी चीजें देख ली। फिर से एक बार, क्या एरो क्या होता है, एरो को बच्चे आप दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो, रे को किसी एक तरफ एक्सटेंड कर सकते हो और उसका एक फिक्स होता है पॉइंट। लाइन सेगमेंट उसका दोनों एंड फिक्स होता है। क्लियर, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की अपनी चीजों की ओर। When two rays, एंगल का डेफिनेशन, एंगल कैसे बनता है, ये चीजें पढ़ लो, बात की बात है, कहने की बात है। इस थ्योरेटिकल चीज पे अभी ज्यादा फोकस मत करना बच्चे, इस थ्योरेटिकल चीज पे भी फोकस मत करना, फोकस अभी उस चीज पे करना जो मैं बोलूं आपसे, जो मैं लिखूं यहाँ पे। क्लियर, जो मैं बोलूं आपसे, जो मैं लिखूं आप पे, उसके बाद आप इस पे फोकस करना। क्लियर, चलो आ जाओ। अब भाई साहब ये क्या है अपने पास, रे, तो रे का एक एंड फिक्स, इसको ए नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। अब इसी रे को हम फिक्स कर उधर उठा के रख दें, इसी रे को हम इधर घुमा दें ऐसे, इसी रे को हम इस तरफ में घुमा दिया। आप घुमाने को किधर भी घुमा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, किधर भी घुमा दो। तो यहां से जो यहां तक का जो ये मूवमेंट आया है, यहां से यहां तक का जो मूवमेंट आया है बच्चे, यही एंगल कहलाता है, यही एंगल कहलाता है। और यहाँ पे सी था, इसी को मूव कराया, लेकिन इसी चीज को हमें 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी लाइन को हम यहाँ पे तो नहीं लिख बार बार रिप्रेजेंट कर सकते, तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, तो इसको नाम दिया बी। तो ये जो बच्चे जो डिस्टेंस है बीच का इनका, यही होता है एंगल कहलाता है। अब कुछ नहीं कहा गया है, इसी का जो डेफिनेशन किया गया। और ये जो ए सी, ए बी क्या है अपने पास, ए बी भी क्या है, रे है। एसी क्या है अपने पास, एसी भी बच्चे क्या है, वो भी रे है। इन दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट होगा बच्चे, ज्वाइंट पॉइंट या ओरिजिन कह लो, या इसी को ओरिजिन पॉइंट कह लो, ओरिजिन पॉइंट कह लो,
ये बच्चे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। तो हम लोगों ने एंगल देखा, वर्टेक्स देखा, क्लियर। अब आ जाओ इसके डेफिनेशन पे। एंगल क्या बोल रहा है भाई, पढ़ो जरा। When two rays originates from the same end point, end point सेम है, यहीं पे ओरिजिनेट हो रहा है, then an angle is formed, clear। The ray making an angle are called arm, the ray making an angle are called arms। मतलब ये था, ध्यान रखना बच्चे, ये था, ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, इसको यहां रख दो, हाँ, ये था, ये ऐसे हो गया। तो ये जो कह रहा है ना बच्चा, ये वाला, इसको आर्म कहते हैं, आर्म कहते हैं, क्लियर। इसको भी आर्म कहेंगे, इसको भी आर्म कहेंगे, क्लियर बच्चे। चले आगे। तो हमने क्या क्या देखा, एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, हमने वो सीखा। इसके बाद वर्टेक्स क्या होता है, आर्म क्या होता है, क्लियर। चले आगे, चलो बच्चे आगे चलते हैं। और बच्चे होता क्या है समझना पहले। ज्योमेट्री में आपको चीजें बहुत सारी डिफिकल्ट लगने का रीजन क्या होता है समझना। यहां पे ना आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है, बहुत सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो भी आप प्रॉब्लम्स होंगे या थ्योरम्स जो भी आएंगे अपने पास, हम लोग कहीं ना कहीं किसी के रिस्पेक्ट में ही लेकर प्रूफ कर रहे होंगे, या उसको पढ़ रहे होंगे, या उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो बच्चे आप ये तभी कर पाओगे जब आपके चीज में रेफरेंस होगा। रेफरेंस कहने का मतलब आप चीजें याद रखे हो, थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज या जो भी बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो अगर पता नहीं होंगे बच्चे तो ज्योमेट्री में हमेशा प्रॉब्लम आने वाला है। ज्योमेट्री में मैं या कोई टीचर या आपको बस ये सिखा सकता है कि हाँ अप्रोच कैसे करना है, लेकिन आपको बच्चे कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हर एक टीचर का बच्चे क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, वो आपको पसंद आ सकता है, नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में फिट करनी ही पड़ेंगी, क्लियर है। तो ये सब वो डेफिनेशंस है। अब मान लो मैं किसी से पूछ दूं कि एक्यूट एंगल क्या होता है और उसे एक्यूट के बारे में पता ही नहीं, तो आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगी एक्यूट एंगल के बेस्ड पे तो आपको प्रॉब्लम होंगी ही होंगी, क्लियर है। तो ये जो भी टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे बच्चे, ज्योमेट्री की खासकर बात कर रहे हैं, जो भी टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे टर्म्स आपका क्लियर होना चाहिए कि वो एक्चुअली में होता क्या है और उसका काम क्या है। अगर ये दो पॉइंट क्लियर होंगे ना तो आपको ज्योमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। चलो थ्योरेटिकल बातें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं। एक्यूट एंगल मतलब एंगल का मेजरमेंट क्या हो, 0 से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। मतलब थीटा है अपने पास, थीटा को हम लोग जनरली एंगल के लिए यूज करते हैं। क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो अपना जो अरेंजमेंट होगा बच्चे वो क्या होगा, वो अरेंजमेंट होगा एक्यूट एंगल का अरेंजमेंट होगा, क्लियर मेरे भाई। चले आगे, एक्यूट एंगल का अरेंजमेंट होगा। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब जो थीटा है, जो एंगल होगा वो एग्जैक्ट अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। वो एग्जैक्ट क्या होगा मेरे भाई, 90 डिग्री होगा, क्लियर। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज में देखे कि थीटा क्या होगा अपने पास, वो 90 डिग्री से तो ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगा मेरे भाई, कम होगा। 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब स्ट्रेट एंगल,
इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हैं, आप दिमाग में बिठा भी लोगे, याद कर लोगे। अब ज्योमेट्री की में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। स्ट्रेट एंगल कुछ नहीं होता है, इसी को एक नॉर्मल ये लिख लो नोट करके, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इज 180 डिग्री। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अभी अपने पास कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए और सी, यहां पे ए और सी दे दिया, एक पॉइंट और यहां पे इंडिकेट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है वो अरेंजमेंट किसका है, वो पॉइंट्स का ही अरेंजमेंट है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट को लोकेट किया, हमने बी को लोकेट किया। अब आपसे पूछ दिया कि भाई साहब बी पे एंगल क्या बन रहा है, यही ना, तो ये बच्चे स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का बनता है। अब वो तो था कि चीजें दिखती कैसी हैं, वो तो हमने बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा कि हाँ एंगल का मेजरमेंट कैसा होगा। यहां पे अपने पास है ये बच्चे की चीजें दिखता कैसा है। ये अपने पास एक्यूट एंगल का है, ये ऐसा दिखेगा। ये है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये ऐसा दिखेगा। और ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल मैं ट्राइंगल बोले जा रहा हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी बनेगा जब इसको कर देंगे तो, लेकिन अभी आप ट्राइंगल नहीं समझिए, एंगल लेकर चलिए। क्लियर है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल थीटा क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में इस तरह से फिट होनी चाहिए मेरे भाई। कंप्लीट एंगल, किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल, वो बच्चे बनता है 360 डिग्री का। इसको नोट करके लिखना। सपोज दैट ये एक्यूट है ना, यहां पे ध्यान देना। अब ये है ए पॉइंट। अब कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से जो कंप्लीट एंगल बनेगा बच्चे, वो हमेशा बनेगा 360 का, 360 का। यहां पे आ जाओ, इसके लिए ले ले। कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं यहां पे, ये मत कर देना कि भाई साहब ये तो राइट एंगल है, आपने 90 डिग्री कहा था, 90 डिग्री कहा था। नहीं, अभी हम बच्चे बात कर रहे हैं किसकी, कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से चले फिर यहीं पे आ गए, तो बच्चे 360 डिग्री। सेम चीज यहां पे भी, कंप्लीट एंगल मूव के पूरा मूवमेंट करोगे 360 डिग्री बनाएगा। क्लियर है बच्चे, चले आगे। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग देख चुके थे, कंप्लीट एंगल हम लोग अभी देखें तुरंत, और रिफ्लेक्स एंगल समझो, रिफ्लेक्स एंगल क्लियर। अब इक्वल एंगल, अरे इक्वल एंगल भाई साहब नाम से ही काफी है, नाम से ही पता चल रहा है। इक्वल एंगल कब होगा या कैसे होगा, समझो पहले। तुम्हारे पास 5 रुपए, तुम्हारे भाई के पास भी 5 रुपए, तो भाई दोनों के पास क्या होंगे, इक्वल रुपीज हुए ना। क्या हुए, इक्वल रुपीज हुए। बस वही लॉजिक यहां पे भी काम करता है भाई। इक्वल एंगल में मेजरमेंट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल एंगल होगा। क्लियर बच्चे। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर चलो बच्चे कॉपी कलम उठा लो अच्छे से। यहां पे ए, ये वाला बी, ये वाला सी। बच्चे जो भी मैं यहां पे डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं वो आपको नोट करके लिखना है, किस पॉइंट के लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखना है, एंगल बाइसेक्टर के लिए लिखना है। चलिए यहां पे कोई ना कोई तो एंगल बना होगा, वो दिख भी रहा है कि वो 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये है क्या है कि ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है मेरे भाई। ध्यान से देखना समझना, पहले समझो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। एक्यूट एंगल, कोई रे आ गया, कोई लाइन आ गया मेरे भाई, कोई लाइन आ गया इसके एग्जैक्ट इस तरह से, तो ये जो लाइन क्या होगा,
ये एंगल बाइसेक्टर कब कहलाएगा? जब इस एंगल को, पूरे के पूरे एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट में बांट दे। क्लियर? ए बी सी, तो ये डी। मतलब ये नोट करके लिखना, एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये लिखना है बच्चे, डिवाइड करता है। मैं जानबूझ के हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है? एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स करना, मतलब 2 इक्वल एंगल, क्योंकि एंगल का पार्ट एंगल ही होगा ना, तो डिवाइड करता है। पहला चीज। अब भाई साहब इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी होता है। ज्योमेट्री में जो अधिकतर कंफ्यूजन होती है बच्चों को, बच्चे उसके रिवर्स स्टेटमेंट को यहां पे क्या बोला जाएगा? कन्वर्स स्टेटमेंट। क्या? कन्वर्स स्टेटमेंट। वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो कोई बात नहीं, समझो। जो रे या लाइन, कुछ भी कह दो, जो रे एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, वह रे एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। वह रे एंगल बाइसेक्टर होगा या कहलाएगा। बाकी आप समझ गए हो। अगर ये चीजें, अगर आपके लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप ऑलरेडी बच्चे इंग्लिश में वो चीज लिख दोगे, मुझे पता है। उतना तो आप कर नहीं सकते हो। बस मेन मोटिव है कि चीजें समझ में आए, आपको दिमाग में बैठ जाए, दिमाग में फिट होनी चाहिए। क्लियर? फिर से ये दोनों चीजें बच्चे नोट कर लो, ये दोनों चीजें नोट कर लो। अब तुम खुद ये देख लो बच्चे, BAD कहां पे है? BAD और CAD इक्वल। क्लियर है? चले आगे। तो यहां से 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। बस एंगल के टर्म्स में दे दिया है, और यहां पे भाई साहब ने नाम के टर्म्स में लिख दिया है। क्लियर है बच्चे? चले आगे। चलिए, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला। तो नाम से ही पता चल रहा है ना, इंटीरियर। देखो, ये एंगल से बना, तो अंदर वाला कौन होगा? ये वाला पढ़ना, अंदर वाला। समझ में आ रहा है? और जो बच गया बच्चा, वो बाहर वाला। तुम अपने घर में एंट्री मार लिए, समझो पर, तुम अपने घर में एंट्री मार लिए। जो भी मेंबर्स वहां पे देख रहे हो वो अंदर वाले, बाकी सब कहां वाले? बाहर वाले। बस वही लॉजिक है। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, लॉजिक वही दिया हुआ है। क्लियर बच्चे? चले आगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। यार यहाँ पे डायग्राम क्या बना दिया, समझ में नहीं आ रहा, तो डायग्राम पे फोकस मत करो, अभी डायग्राम पे फोकस मत करो, छोड़ दो इसको, आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, two angles are said to be complementary if the sum of their measures is 90 degree। मतलब ये एंगल A और एंगल B 90 डिग्री होंगे जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो एंगल A and angle B will be complementary to each other। क्लियर मेरे भाई? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां पे हमने ए और बी को लिया है, और कुछ भी एंगल हो सकता है, दो एंगल कुछ भी हो सकता है। अब आ जाए सप्लीमेंट्री। सेम चीज है बच्चे, बस 90 की जगह पे क्या 180। एंगल ए एंड एंगल बी, कोई भी दो एंगल हो सकता है। अगर इनका मेजरमेंट
का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए और बी, एंगल ए एंड एंगल बी क्या होंगे? सप्लीमेंट्री टू ईच अदर होंगे बच्चे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ईच अदर। चले मेरे भाई, यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चे। चलिए, अब तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इस पे हम लोग कुछ अब क्वेश्चंस करने वाले हैं, एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर से एक बार, क्या 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 पढ़ा? एंगल क्या होता है, एंगल के टाइप क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, सप्लीमेंट्री पढ़ा। तो सारी चीजें बच्चे दिमाग में होनी चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलो समझना पहले, क्या बोला गया था कि एंगल ए और एंगल बी अगर कॉम्प्लीमेंट होंगे तो ये क्या होगा? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब ये कि ए और बी क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। क्या बोल रहा है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन। कोई बात नहीं, एक को हम x मान ले तो दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 24 होगा मेरे भाई। अरे हाँ ना बोल, कुछ तो बोल भाई। ये किसके बराबर? 90 के बराबर। तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 24। ए को माने है x और बी को माने है x प्लस 24। क्लियर? 90, 2x 90 माइनस 24, 2x क्या हो जाएगा बच्चे? 6 और 66 होगा। हाँ 66। x इज इक्वल टू 66 बाई 2 दैट इज 33। ये किसका हो गया मेरे भाई? ये ए का आ गया। एंगल ए कितना आ गया अपने पास? 30 डिग्री। एंगल बी क्या हो जाएगा? एंगल बी हमने क्या माना था भाई? x प्लस 24, x प्लस 24, 33 प्लस 24 कितना होगा भाई? बताओ जरा। 57, 57। क्लियर है बच्चे? चले आगे। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 32 डिग्री। ये डिग्री है बच्चे, डिग्री। लेस देन इट्स सप्लीमेंट, लेस देन इट्स सप्लीमेंट। फिर से वही चीज, एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट कह रहा है भाई, तो ये 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो एंगल ए को एज्यूम कर ले x डिग्री, एंगल बी को एज्यूम कर लें 32 डिग्री लेस कर रहा है बच्चे। या तो आप x प्लस 32 भी एज्यूम कर लो या x माइनस 32 भी कर लो, लेस कह रहा है। चलो x माइनस 32 एज्यूम कर ले। अब चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? x प्लस x माइनस 32। अरे तुम लोग सब गधा है। सप्लीमेंट कितना होता है? बोले तो 180 होता है ना, तो 360 है। चले चलिए, तो एंगल ए और एंगल बी कितना देगा अपने को? ये देगा भाई साहब 180। एंगल ए क्या लिया हमने? x, एंगल बी क्या लिया है? x माइनस 32। ये कितना आ जाएगा? 180। 2x 180, ये जाके उधर क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 32। 2x इज इक्वल टू 2, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 21। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें अब। 212 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 106, 106। x की वैल्यू आ गई 106। अब x माइनस 32 निकाले, x माइनस 32, 106 माइनस 32 कितना आएगा? ये 4 और ये क्या बच जाएगा? 7। तो x हमने किसको माना था बच्चे? ध्यान दो, x हमने किसको माना था? a को माना था। a आ गया, एंगल a, और ये क्या? एंगल b। क्लियर बच्चे? निकल गया। चले आगे।
चलिए, टू सप्लीमेंट्री पेयर्स, तो एंगल ए हम एज्यूम कर लें बच्चे 3x और एंगल बी क्या एज्यूम करें 2x। चले, सप्लीमेंट्री है तो एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180, x क्या होगा मेरे भाई 180 बाई 5 कितना, चलो डिवाइड करो 3 टाइम्स 15 6 30 36 डिग्री, x इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब एंगल ए की बात करें, एंगल ए कितना है अपने पास, अरे बोलो 3x 3 इंटू 36 कितना होगा 8। ए निकल गया अपने पास, बी निकाल लें, एंगल बी कितना है अपने पास बच्चे 2x, 2 इंटू 36 72। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ द गिवन एंगल। और ये क्या है भाई, एक एंगल ए को मान लो x, एंगल बी को मान लो x/3। हो गया, आप सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 7 टाइम, अरे क्या लिखा है यार ये, 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। आइए समझिए क्या बोल रहा है, कोई एंगल हमने सपोज दैट एंगल को एज्यूम कर लिया क्या बच्चे x डिग्री, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्लियर। सप्लीमेंट की बात करें, सप्लीमेंट इसी का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो एज पर क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, 7 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट कर दें, लेस देन 3 टाइम्स, लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, 10 लेस देन है सप्लीमेंट, 10 लेस देन है सप्लीमेंट इज इक्वल्स टू, is 10 less than supplement is equals to 10, 3 times ना 180 माइनस x माइनस 10। क्लियर है बच्चे यहां तक, आराम से पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले आगे, चलिए ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करो 630 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 3x माइनस 10। चले आगे, चलो इसको x वाले को उधर लेकर चले तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 630 माइनस 540, 630 माइनस 540 प्लस 10, प्लस 10, चल प्लस 10। आराम से बच्चे क्या होगा ये 4x 630 माइनस 530, इन दोनों को ले लिया, ये क्या होगा 4x इज इक्वल्स टू, ये बच्चे
100, x क्या आ जाएगा 25 डिग्री, 25 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल 25 डिग्री। क्लियर है बच्चे? चले आगे। अब लास्ट में एक छोटा सा अनुशासन और एकता ही किसी देश की ताकत होती है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब बच्चे इस पूरे सेशन का अगर नोट चाहते हो पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको पता है क्या करना है। आपको अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको पता है कि आपके अपने एप्लीकेशन का नाम क्या है, स्कोर प्लस। वहां पे बच्चे आपको हर एक क्लास का, हर एक सेशन का पीडीएफ नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक बच्चे लगे रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चे।